डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुंह पे बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये पूरी जनता जो है वो हमारे पीछे खड़ी होगी। उनके पास पैसे की ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है। लेकिन कैंडिडेट को भी तो देखेंगे, कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, कैंडिडेट 2 से 3 दिन में अनाउंस कर दिए जाएंगे। जम्मू लोकसभा से भी, कठुआ उधमपुर लोकसभा से भी और अनंतनाग राजौरी पुंछ वाली लोकसभा से भी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो आप ये डोनेशन वाला वो नहीं अपनाएंगे? हम 1-1 रुपया मांगेंगे सबसे जाके कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप 1 रुपया दीजिए। उस तरीके से चलेंगे। इनको तो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज ने भी चंदा दिया और यहाँ पे ये गौ माता पे आंसू अपने घड़ियाल। अंकुर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को जो है जो चुनाव चिन्ह जो है वो मिल चुका है, जो कि बांसुरी है। बातचीत करेंगे। अंकुर जी, क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो नाम है उसमें भी भारत आता है, और क्या आप कश्मीर को भारत का अंग नहीं समझते हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये साफ तौर पे साफ कर दिया है कि आप कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई ये बताने के लिए लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकम सनातन भारत दल को इलेक्शन सिंबल, कॉमन इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिया है और वो इलेक्शन सिंबल है बांसुरी। पूरे देश में यही रहेगा? पूरे देश में 23 राज्यों में इलेक्शन सिंबल एकम सनातन भारत दल का बांसुरी रहेगा। इसका मतलब ये है कि जम्मू संभाग की 3 सीटों से, जम्मू लोकसभा, उधमपुर कठुआ लोकसभा और राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा, ये जो 3 कैंडिडेट्स हम यहाँ से जो खड़े करेंगे उन सबका सिंबल बांसुरी रहेगा। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से जम्मू संभाग के लोगों से ये है कि केवल और केवल इस बार बांसुरी पे बटन दबाएं। बांसुरी परिवर्तन रिप्रेजेंट कर रही है। पिछले 10 सालों से जिन एमपीज ने हमें घृणा की नजर से देखा, जिन एमपीज ने हमारी बात कहीं नहीं रखी, पार्लियामेंट में जाके बार बार झूठ बोला, जम्मू संभाग के बारे में झूठ बोला, जम्मू संभाग की के लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स थी उसके बारे में अपना मुंह तक नहीं खोला, उनको बदलने का भी समय आया है। और ये जो लोग कहते थे कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है, आज उसी विकल्प के रूप में हम खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ऊपर ही ये सवाल फेंका जाता था कि हम तुम्हें चाहे जलील भी करें, तुम किसे वोट दोगे। तो मुझे लगता है कि उसी गुलामी को तोड़ने का साहस जो हमने दिखाया है और इसके पीछे लोग हमारे खड़े होंगे। जहां तक आपने सवाल पूछा कि क्या कश्मीर में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। कश्मीर को आप भारत का अंग ही नहीं मानते हैं? कश्मीर बिल्कुल भारत का अंग है, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके की समस्या पिछले अब 3-4 दशकों से चल रही है, उस समस्या का एक कैटेगोरिक एक्सप्रेस सॉल्यूशन हमने कार्व आउट किया है। देखिए, कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान और पैन इस्लामिक ताकतें, जो जिहादी ताकतें हैं, जो एंटी नेशनल ताकतें हैं, देश को खत्म करना चाहती हैं, जिस तरीके से उनकी इंट्रूजन और पेनिट्रेशन हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम ये मानते हैं कि हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पर नरसंहार घोषित करके हिंदू नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उन्हें वहां पे सेटल करने के लिए एक स्पेशल केंद्र शासित प्रदेश कार्व आउट किया जाना चाहिए। उसका कारण यही है कि जिस सोच और विचारधारा ने वहां पे ये नरसंहार किया था, वो सोच और विचारधारा आज तक बदली नहीं है और उसका जो फैलाव है वो और खतरनाक तरीके से वहां पे हुआ है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया जाए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा जाए। अब अगर हम वहां पे जाके चुनाव लड़ेंगे तो हमें वहां के लोगों की भाषा बोलनी पड़ेगी, या कोई भी कैंडिडेट वहां से वोट तो तभी पा सकेगा अगर वहां के लोगों की फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करेगा या एक्सप्रेस करेगा। वो भाषा तो आपको यहाँ से भी बोलनी पड़ेगी, अनंतनाग से। अनंतनाग से हमें जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना है, उस सोच से हम वहां पे नहीं उतर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म प्लान को भाजपा ने यहाँ पे प्लेटर पे पाकिस्तान को दे दिया है, शेख अब्दुल्ला या दूसरे वो लोग जो अलगाववादी लोग थे वो यही चाहते थे कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को कश्मीर के मुस्लिम एक्सक्लूसिव एरियाज से हर तरीके से जोड़ा जाए, फिजिकली जोड़ा जाए, रोड बना के जोड़ा जाए, पॉलिटिकली जोड़ा जाए, तो इस तरीके से डिलिमिटेशन करके जोड़ा जाए। हम उसके विरोध में वहां पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, वो राष्ट्रवादी समाज जो इस अरेंजमेंट के विरुद्ध है। जम्मू राजौरी और पुंछ में वो लोग जो नहीं चाहते थे अनंतनाग के साथ जुड़ना, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक था और पाकिस्तान की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी, उन लोगों की आवाज बन के हम वहां पे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। हम वहां पे जीतने या हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वहां पे पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम वहां पे डायरेक्टली तो आप भाजपा की ही मदद करेंगे। हम वहां पे देखिए, वोट तोड़ने के लिए, वोट तोड़ने के लिए नहीं, हम वहां पे सच बोलने के लिए खड़ा होंगे। हम राष्ट्रीय तो मदद भाजपा की करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो क्रिटिकली बातें कहने की जरूरत है वो बातें कहने के लिए वहां से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे कि भाजपा ने, पाकिस्तान ने जो चाहा वो जम्मू कश्मीर में किया डिलिमिटेशन के माध्यम से। देखिए, साउथ कश्मीर पाकिस्तान के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है फिजिकल, लेकिन राजौरी पुंछ करता है और राजौरी पुंछ को मिला के जब आप अनंतनाग को सौंप देते हैं, 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, 13 वहां की, 7-8 यहाँ की, और हैवीली टिल्टेड टुवर्ड्स
साउथ कश्मीर आइडियोलॉजिकल सेंटर ऑफ अलगाववाद सेपरेटिज्म, तो आप एक लेजिस्लेटिव सेपरेटिस्ट कॉरिडोर बनाते हैं जहां डायरेक्टली आप पाकिस्तान को उस कॉरिडोर से जोड़ देते हैं, यहाँ पे अलगाववाद की मूवमेंट को और मजबूत करते हैं। तो इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए प्लस उन लोगों की आवाज बनने के लिए जो चाहते हैं कि वापस रेस्टोरेशन हो राजौरी पुंछ की जम्मू संभाग में ही पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और देश को ये बताने के लिए कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया। हम ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी पे कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जिनके खिलाफ आप लड़ने जा रहे हो उस पे तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और पैसे के लिहाज से भी बड़ी पार्टी मानी जाती है, वो डोनेशन भी ले रही है लोगों से कि हमें इलेक्शन लड़ने हैं। उन लोगों के सामने आप कितना आसान रहेगा आपका इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स? आपने तो अभी अनाउंस भी नहीं किए, उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिए। देखिए, आसान या मुश्किल की बात नहीं है। जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये हमारे हैं ही नहीं, जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारा जो एमपी है, चाहे वो जम्मू का एमपी हो, चाहे वो उधमपुर का एमपी हो, ये हमारी बात सुनता ही नहीं है। जब लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये तो हमारे मुंह पे कहते हैं कि हम तुम्हें चाहे जलील भी करेंगे, तुम हमें बताओ तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। जब हम उस निष्कर्ष पे पहुंचे तो फिर एक जिम्मेवारी आती है आपके कंधों पे कि अब आपको स्वयं ही विकल्प को खड़ा करना है। अब सब लोग विकल्प खड़ा नहीं कर सकते, एक दिन में विकल्प खड़ा नहीं हो पाता। एकजुट जम्मू, जो अब एकम सनातन भारत दल है, आपने लगातार हमें कवर किया। आप ये जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम ग्राउंड पे कार्य कर रहे हैं। जम्मू संभाग के राजनीतिक और हर तरीके के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत जंगें लड़ी और जंगें जीती भी हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की बात हो या जमीनी स्तर पे लड़ने की बात हो। तो इसीलिए हमने वो दायित्व, हमने वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक व्यक्ति जो इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि जुगल किशोर हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुंह पे बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये पूरी जनता जो है वो हमारे पीछे खड़ी होगी। उनके पास पैसे की ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है। लेकिन कैंडिडेट को भी तो देखेंगे, कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, कैंडिडेट 2 से 3 दिन में अनाउंस कर दिए जाएंगे, जम्मू लोकसभा से भी, कठुआ उधमपुर लोकसभा से भी और अनंतनाग राजौरी पुंछ वाली लोकसभा से भी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो आप ये डोनेशन वाला वो नहीं अपनाएंगे? हम 1-1 रुपया मांगेंगे सबसे जाके कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप 1 रुपया दीजिए, उस तरीके से चलेंगे। इनको तो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज ने भी चंदा दिया और यहाँ पे ये गौ माता पे आंसू अपने घड़ियाली जो है वो बहाते हैं। वो गेमिंग कंपनीज जिन्होंने गरीब लोगों को लूटा, उनसे भी इन्होंने पैसे लेके उन पे ईडी रेड्स बंद कर दी। आपके सामने डेटा है ना, ईडी रेड्स का डेटा, और किस तरीके से सरकार ने रेड होने के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के भाजपा को पैसे दिए तो उनको बड़े बड़े ठेके दे दिए गए। उसका डेटा तो सारा सामने आ गया है। 18 तारीख को एक व्यक्ति 50 करोड़ रुपए देगा, 24 तारीख को गवर्नमेंट के साथ उसकी मुलाकात हो जाएगी और कुछ दिन के बाद उसको 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का ठेका मिल जाएगा। ये तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। जनता इन सब चीजों को देख रही है। करप्शन के दृष्टिकोण से भी इनके ऊपर से, इनके मुख के ऊपर से वो पर्दा हट गया है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन एट द हाईएस्ट स्केल इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है। स्वतंत्र भारत के बाद अगर सबसे बड़ा घोटाला आप किसी घोटाले को कहेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप घोटाला कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे से पर्दाफाश कर दिया। हजारों करोड़ रुपए, और खासकर कंपनीज एक्ट में जिस तरीके से अमेंडमेंट्स की गई थी, इनकम टैक्स एक्ट में जिस तरीके से अमेंडमेंट्स की गई थी, फॉरेन कंपनीज जो अदरवाइज डोनेट नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज को, एफसीआरए कानून के तहत फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती पॉलिटिकल पार्टीज, चाइना फंडिंग कर देगा, अमेरिका फंडिंग कर देगा, पाकिस्तान फंडिंग कर देगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो अपना एजेंडा आगे चलाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। भाजपा की सरकार ने और इसी सरकार ने अमेंडमेंट्स करके उसमें फॉरेन कंपनीज की सब्सिडरीज के थ्रू पैसा लेने का प्रावधान बनाया, यानी फॉरेन कंपनीज से भी पैसा लेने का प्रावधान बनाया कवर डाल के, और उसमें क्या कहते हैं, नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज जो डाला कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। इससे बड़ा देशद्रोह और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, जम्मू संभाग के लोग तो हमेशा से पीड़ित रहे हैं। हमारी ये बात ही नहीं सुनता है एमपी। जब बात नहीं सुनता है तो 10 वर्ष बहुत हो गए ना। 10 वर्ष में परिवर्तन के लिए जम्मू संभाग की जनता पूरे तरीके से तैयार है। जब से इन 2 लोगों की टिकट डिक्लेयर हुई है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं अंदर से। क्या करें? तो एक विकल्प बनाना है, वो हमने जिम्मेवारी उठाई है। जम्मू की और जम्मू के डोगरे की बात करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी भी आगे आए थे, उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी की थी, लेकिन अब वो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस टिकट पे जो है तो इलेक्शन लड़ेंगे। तो देखिए, आपके सामने है ना, देखिए हर कोई व्यक्ति जो जम्मू का है वो जम्मू के सशक्तिकरण की बात कहेगा, उसकी डींगे हाँकेगा, लेकिन वो करता क्या है अंतोगत्वा, उसी से तो पता चलेगा ना कि कितनी सच्चाई है। तो बहुत लोगों ने आवाज उठाई, कोई भाजपा में घुस गया, कोई कांग्रेस में घुस गया, अब कोई एनसीपीडीपी में भी जा रहा है। एकजुट जम्मू ने अपना कद बड़ा किया राष्ट्रीय लेवल पे जाके, एकम सनातन भारत दल, और अभी तक हम डटे हुए हैं। और जम्मू संभाग के लोग
जो ये कहते थे कि भाई ये 2-3 लोग हैं जो भी जम्मू की आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें से केवल हम ही बचे हैं। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा जम्मू संभाग हमारे पीछे खड़ा होगा। लेकिन सर, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करेंगे, आपके सिवा और कोई ऐसा नाम सामने दिखता नहीं है। लोग कहते हैं कि अंकुर शर्मा के अलावा और कौन? देखिए, जनता की पॉलिटिकल पार्टी है और आम लोगों को ही टिकट देके उन्हें खड़े करना और फिर आम मुद्दों को लेके आगे बढ़ना, सच को बोलना, ये हमारी यूएसपी है। इसी दृष्टिकोण से आगे हम बढ़ेंगे और जो बड़े चेहरे हैं वही तो समस्या हैं, समस्या का पार्ट है। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को लोग रिझाते भी तो बड़े चेहरे हैं। देखिए वो रिझाते हैं। आजकल नौटंकी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई हंसी खेल की बात करेंगे, कोई पॉलिसी लेवल पे कोई बात नहीं करेगा, पॉलिसी को लेके कोई चर्चा नहीं करेगा। जम्मू संभाग क्या सफर कर रहा है वो चर्चा, कोई मजाक कर देगा, कोई शेर मार देगा, यही चल रहे हैं ना। बट तो जो स्थापित नेता है वही समस्या है। स्थापित नेताओं को हटाना ही परिवर्तन को लाने वाली बात है और जब परिवर्तन होगा उसके बाद ही जम्मू संभाग का भविष्य उज्जवल होगा, उसके बाद ही राजनीति साफ होगी। यंग लोग, नए लोग जिनका कोई बैगेज नहीं है, कोई उल्टा सीधा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जब वो कदम रखेंगे तो एकम सनातन भारत दल वैसा ही प्लेटफॉर्म है। इसलिए फ्रेश चेहरे, फ्रेश लोग आपके सामने आएंगे और पूरी जनता जो है उनके पीछे खड़ी होगी, क्योंकि वो जनता के बीच में से आम आदमी की तरह होंगे। जिस तरह की आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, उसी तरह का आपको सिंबल भी मिला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है कि बांसुरी हमें सिंबल मिला है सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए। इस सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है, हर किसी व्यक्ति को इस सिविलाइजेशन का, सभ्यता का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि ये सभ्यता है तभी हम आज सरवाइव कर पा रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि बांसुरी एकम सनातन भारत दल को सिंबल मिला है। मुझे लगता है कि बांसुरी पे मोहर लगा के अब लोग जम्मू संभाग के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी कि जम्मू संभाग से एक राजनीतिक पॉलिटिकल व्हीकल खड़ा हो जो केवल जम्मू संभाग की बात करे, वोट देके उस धर्म का निर्वहन करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंकुर शर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।